नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश। क्रांति की राजधानी पटना में आज छात्रों पर वाटर कैनन, लाठीचार्ज और घसीटा गया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? सर्वोच्च न्यायालय बिना वर्दीधारी गुंडों की सुनवाई करने को तैयार नहीं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मायने यह नहीं है कि मुझे कितनी लाठी पड़ी या कितनी चोट लगी, आज मुद्दा यह है कि छात्रों को लाठी किसने मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घेरने को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, इसके लिए मैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें जंतर मंतर संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ हुई अभद्र घटनाओं पर बहस करने की इजाज़त दी जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, उन्हें सरकार से इजाज़त लेकर बताएंगे। यह साफ हो गया कि यह सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व सांसदों, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ पूर्व सांसद और नेताओं ने प्रधानमंत्री का घर घेर लिया और दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता के लिए गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा गया। राहुल गांधी को धरना खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वहां पर एक वीडियो जारी कर 3 मांग रखी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्रों के साथ अभद्रता करने वाले की जांच और कार्रवाई की जाए, छात्रों पर लगे केस हटाया जाए। छात्रों को पीटने वाले और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन के दौरान 3 तरह के पुलिस कर्मी थे। एक पुलिस वर्दी में थे और एक नेम प्लेट लगे हुए थे और एक गुंडे की तरह, न नेम प्लेट न पुलिस वर्दी। आखिर ये गुंडे कौन थे? बिना वर्दीधारी और बिना नेम प्लेट के पहचान के कौन लोग यह थे? जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उच्च सुरक्षा प्राप्त नेता हैं। बिना वर्दी के ऐसे लोग कैसे पहुंच गए? देश में लिंचिंग करना, धमकाना, पुलिस व्यवस्था से अलग यह व्यवस्था पूरे देश में चल रही है। कौन लोग थे? धरना प्रदर्शन स्थल पर उनकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए, जबकि कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार छात्रों और विपक्ष के नेताओं के साथ जिस बेहरामी से पेश आ रही है, इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे। आम भारतीय नागरिकों के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गुलामों की तरह रखने वाले जमींदार थे। अंग्रेज तो देश में कानून का राज स्थापित किए। कानून की राज स्थापित करने में लॉर्ड मैकाले की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने समान कानून व्यवस्था भारत में लागू की। उससे पहले देश में ब्राह्मणों के खिलाफ हत्या के बाद भी मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। आज वही स्थिति हो गई है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हत्या, बलात्कार, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। और कॉकरोच पार्टी का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सोनम वांगचुक ने छात्रों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई के बाद अस्पताल से आमरण अनशन जारी रखने की बात कही। अब यह मुद्दा पेपर लीक के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री से ऊपर उठ चुका है। लाठीचार्ज, अभद्रता के जांच को लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग
छात्रों युवाओं को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री यह भूल चुके हैं कि एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि भर्ती होगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अग्निवीर की भर्ती हुई। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कहकर सभी संस्थान देश के अडानी अंबानी को सौंप दिए। देश से जहां छात्रों का धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज की खबरें आ रही थी, वहीं पटना देश की क्रांतिकारी राजधानी अभी तक चुप थी, लेकिन आज पटना के गांधी मैदान में गोदी मीडिया गो बैक के साथ छात्र गांधी मैदान से राजभवन तक धरना प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। छात्रों के मार्च को जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया और वहीं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनर का इस्तेमाल कर छात्रों को घसीट कर हटाया गया और दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज के दौरान छात्र लेट गए, पुलिस घसीट कर ले गई। छात्र यह कह रहे थे, कितना और मारो, कितना मारोगे, लेकिन निर्दयी पुलिसकर्मी अब भी अपने देश के भविष्य और छात्रों पर लाठी और गोले बरसा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान अब आने जाने के लिए मेट्रो तक बंद कर दिया गया, सारे साधन सरकार बंद कर रही है। वहीं बंगाल से अतिरिक्त फोर्स आ रही है, जो कि अभी तक गुंडे थे, उस गुंडे का स्थान अब अतिरिक्त बल बंगाल से मंगाई जा रही है लेने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में आज कहा, हम सब लड़ रहे हैं छात्रों के लिए, छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पर आएंगे। सरकार ने जो व्यवहार किया, छात्रों के हाथ तोड़े, पैर तोड़े, सिर फोड़े, उनके कपड़े तक फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, यह सुन यहाँ संसद में सुन लेते तो हम नहीं जाते। प्रधानमंत्री बाहर तो बयान दे देते हैं, लेकिन संसद के अंदर क्यों नहीं दे सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री पेपर लीक, चंदा चोरी और तेल में मिलावट, आर्थिक नीति, विदेश नीति पर किसी भी मुद्दे पर अभी तक न बाहर बोला है, न संसद के अंदर बोला है। अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी की जब लूट हुई, उस पर प्रधानमंत्री चुप रहे। जो पेपर लीक एक संगठित प्रधानमंत्री की कार्रवाई है। पेपर लीक से शिक्षण संस्थानों को, छात्रों की नौकरी छीनी जाएगी, बर्बाद की जाएगी और अंत में अडानी अंबानी को सौंप दी जाएगी। पेपर लीक अब तभी रुकेगा जब तक अडानी अंबानी से जितने संस्थान बेचे गए हैं अधिग्रहण नहीं किया जाता, तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।